बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेक्रेटेरिएट वालों के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है। सेक्रेटेरिएट वालों की बात की जाए तो इस महीने जो है वो आपका मिजाज काफ़ी खुशगवार रहेगा। आप यारों दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, घर से बाहर जो है वो मौज मस्ती करना, सैर व तफरीह पे जाना, ये सारा कुछ जो है वो पसंद करते हुए नज़र आएँगे। इसके साथ जो है वो आप पढ़ाई के अलावा बहुत सी दीगर मामलात में भी अपना टाइम सर्व कर सकते हैं। वो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, वो कोई खेल का मैदान हो सकता है, यानी कि तालीम से हट के ऐसी चीज़ों पे आप टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कोई कारकर्दगी ख़राब होती नज़र आती है, बल्कि आपकी तालीमी कारकर्दगी भी जो है जिस तरह आपकी पहले की रूटीन थी उसी तरह से ही चलती हुई नज़र आएगी। अब हम बात करते हैं सेक्रेटेरिएट वालों के लिए उन अफराद की कि जो अपने लिए शादी के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं। तो उन्हें जो है वो फ़िलवक़्त कोई नई ऑप्शन जो है वो बेहतर मिलती हुई नज़र नहीं आती। अलबत्ता वो लोग जिनके पहले से ही किसी के साथ जो थे वो कोई रिलेशनशिप में थे या मामलात ऐसे चल रहे थे, तो उनके लिए कतरे बेहतर वक़्त है, उनके मामलात आगे पॉज़िटिवली जो है वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अलबत्ता वो लोग जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनके हवाले से बात की जाए तो उनके जो पार्टनर का मज़ाज है वो इस वक़्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठंडा रहेगा। हालाँकि आपके अंदर जो है वो रोमानियत और जो है वो मोहब्बत के जज़्बात जो है वो काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर का जो है वो रिस्पॉन्स उस तरह से आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आता। जिसकी वज़ह से बाज़ का जो है वो आपका दिल भी बदज़न हो सकता है। तो लिहाज़ा आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपना दिल बदज़न करने की बजाय एक तो आपने जुमेरात वाले दिन मीठी चीज़ का सदका निकालें, दूसरा ये है कि सब्र से काम लें। क्योंकि ये ज़्यादा जो वज़न वाला मामला है, ये पहले 2 हफ़्ते रहेगा, इसके बाद आपके ख़ावंद के मज़ाज में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अब अगर हम फाइनेंशियल मैटर्स की बात करें, तो फाइनेंशियली भी जो है ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए कि जो मुलाज़िम पेशा अफ़राद हैं। उन्हें जो है वो अपने सारे काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सलीके से लेके चलते हुए नज़र आ रहे हैं, खर्चा काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप सोच समझ के किया करेंगे। अलबत्ता वो लोग जो कारोबार से मुंसलिक हैं सेक्रेटेरिएट्स वाले, उनके लिए ज़रा जो है वो एहतियात से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो है वो कोई ना कोई बड़ा खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो उनके जो है वो माली मामलात अप्स एंड डाउन्स का शिकार हो सकते हैं और उनका बजट जो है वो भी आउट हो सकता है। लिहाज़ा उन्हें जो है वो इस हवाले से काफ़ी मुहतात रह के चलने की ज़रूरत है। वो लोग जो तालीम के हवाले से या करियर के हवाले से बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आती नज़र आ रही हैं। और अगर आप विद फैमिली भी बाहर मूव करना चाह रहे हैं, तो फिर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर चांसेज़ हैं आपके पास। हाँ, अगर आपका केस पहले का चल रहा है, तो फिर तो आगे बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप इस महीने में जो है वो अपना केस सबमिट कराना चाह रहे हैं, तो फिर आपके साथ फ्रॉड होने या वैसे ही आपका जो है वो नुकसान होने के काफ़ी ज़्यादा कवी इम्कानात मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें सेहत के हवाले से, तो सेहत के हवाले से मजमूई तौर पे एक बेहतर वक़्त है। चीज़ें जो हैं वो आगे बेहतर होती नज़र आ रही हैं। बहुत सी जो हैं मसले-मसाइल अगर आपके कोई पहले चल रहे थे, तो वो भी जो है वो आगे हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ुसूसन औलाद के हवाले से कोई अगर इश्यूज़ थे, हुसूल औलाद में कोई मुश्किलात आ रही थीं, कोई सेहत के मसाइल थे, तो उसमें आपको जो है वो खातर ख्वाह बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, मसाइल आपके हल होते हुए नज़र आएँगे। वो लोग जो अपने लिए नया मकान खरीदना चाह रहे हैं या रेंट पे मकान शिफ्ट करना चाह रहे हैं या नई सवारी खरीदना चाह रहे हैं, तो मजमूई तौर पे एक बेहतर वक़्त है। यानी कि अगर आप कोई गाड़ी वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह खरीदना चाह रहे हैं, तो फिर तो बेहतर वक़्त है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप जो है कोई मकान नया खरीदना चाह रहे हैं, तो हमारा मशवरा है कि फ़िलवक़्त आप सब्र रखें। आपको फ़िलवक़्त ख़ुसूसन पहले 2 अशरों में जो है वो कोई भी इस तरह का फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको सब्र रखना चाहिए और इंतहाई सोच समझ के जो है इस तरह का इक़दाम उठाएँ। क्योंकि पहले 2 अशरों में अगर कोई आप इस तरह की डील करते हैं, तो वो आप नुकसान का सौदा भी कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ आप ले सकते हैं कि जो आपको बाद में सूट ही ना करे। इसके काफ़ी ज़्यादा कवी इम्कानात मौजूद हैं, तो लिहाज़ा इंतहाई सोच समझ के जो है वो फ़ैसला उठाएँ। अब आते हैं अपने आखिरी मशवरे की तरफ। आखिरी मशवरा हमारा यही है कि अगर आप किसी से कोई मुशावरत करना चाह रहे हैं, तो कोशिश यह करें कि मखसूस लोगों से मुशावरत तय करें, चंद एक लोगों से। बहुत ज़्यादा लोगों से मुशावरत करने से जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हुए नज़र आते हैं और जिसकी वजह से आपके गलत फ़ैसला लेने के इम्कानात भी बढ़ जाएँगे। कम लोगों से गुफ्तगू शुनीद करें मशवरे लेने के हवाले से, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर और अच्छा फ़ैसला कर सकेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।